Hello everyone. So I hope you are ready for the BHU PhD RAT 2021 and 22 session, either are exempted or from the mains. So let us now recall some of the important points जिसके के लिए अभी तक सब में confusion बना हुआ है. So for those who have received the admit card, got it? कुछ मैक्सिमम ब्रांच के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं. अगर आप रेड से थे 2021 वाले सेशन के, उनके भी एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं. और 2022 वाले जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम पास किया था, क्वेश्चंस को चैलेंज किया था, उनको आंसर्स नहीं मिले मगर क्वालिफाई हैं कि नहीं ये पता चल गया, और उसके बाद आपके हाथ में एडमिट कार्ड है. Now your interview has been planned, that is from 23 onwards, 23, 24, 22nd also, 22nd, 23, 24, 25, 26. इस तरीके से अभी डिपार्टमेंट वाइज डेट आनी स्टार्ट हो चुकी हैं. विद इन अ मंथ और विद इन 15 डेज ये सारे इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट मंथ यू ऑल आर गोइंग टू ज्वाइन एज अ PhD रिसर्च स्कॉलर. सो प्लीज बी हैप्पी गाइज. वाई आर यू सो कन्फ्यूज्ड? टेंशन को ख़त्म करो, एडमिशन लेने का टाइम आ चुका है. गॉट इट? तो अभी एडमिशन लेना है, टेंशन को साइड में करना है एट एनी कॉस्ट. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं. आपके हाथ में पहली बात एडमिट कार्ड है. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो टू द BHU कैंपस. गॉट इट? तो पहली बात, आपका जिस भी दिन इंटरव्यू है आप कोशिश करेंगे कि आप उससे पहले आ जाएं, एक दिन पहले. इट इज़ जनरली रिकमेंडेड बिकॉज रश हो जाता है. कुछ लोग सोचेंगे हम सुबह सुबह ट्रेन से पहुंचेंगे, और ट्रेन अगर लेट हो जाती है 9-10 बज जाएंगे. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच द डिपार्टमेंट ऑन टाइम. सो आई रिकमेंड यू टू ऑल कि आप थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेके आओ, कहीं पर स्टे कर लो. कोई आपका फ्रेंड, आपके सीनियर्स हैं तो आप हॉस्टल में रुक जाओ. अदरवाइज़ बाहर BHU के बाहर लंका पे बहुत सारे गेस्ट हाउस एंड होटल्स अवेलेबल हैं, बहुत इजीली मिल जाएंगे. इट इज़ नॉट एन प्रॉब्लम एट ऑल. गॉट इट? नाउ व्हेन यू रीच टू द डिपार्टमेंट विल आस्क फॉर योर अटेंडेंस. आप वहाँ पे अटेंडेंस देंगे एंड इट माइट बी पॉसिबल कि मॉर्निंग में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए. सो जो भी आपने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में सबमिट किया है, then that information will going to be verified that either you are RET exempted or from the RET mains. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, आप लोग को भी हो रहा होगा, पूछना भी चाह रहे होगे. उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप RET exempted नहीं हैं, आपका नेट का एग्ज़ाम अगस्त में है और इंटरव्यू आपको परसों देना है, सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. वो लोग आपको रोक देंगे. मगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए अंडरटेकिंग देने के साथ, बट आई डोंट थिंक कि इस केस में अंडरटेकिंग चलेगा. देन व्हाट विल बी हैपन, योर डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड कि आपके PG का डिग्री कंप्लीट है कि नहीं. एंड इन दैट केस ऑल्सो अगर आपका डिग्री नहीं है, देन अगेन इट माइट बी अ प्रॉब्लम. हो सकता है एक डिपार्टमेंट अलाउ कर दे, दूसरा ना करे. सो यू कैन नॉट फाइट फॉर दैट बिकॉज दैट इज द मीन्स द पावर ऑफ द डिपार्टमेंट दैट दे आर अंडरटेकिंग फ्रॉम यू कि आप विद इन 15 डेज यू विल गोइंग टू सबमिट योर PG डिग्री. तो अगर आपके पास PG डिग्री नहीं है, देन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अपीयर फॉर योर PhD इंटरव्यू. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपने दिखा दिया दैट यू आर एग्जाम्प्टेड और यू आर फ्रॉम मेंस, यू हैव द PG डिग्री. नाउ योर टर्न विल बी कमिंग, लाइक कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका किस टाइम पे इंटरव्यू प्लान्ड है. नाउ द थिंग इज दैट यू विल आस्क मी कि क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंफर्म हो गए. यू हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द 2 सेट्स ऑफ जीरोक्स कॉपी. गॉट इट? आप जीरोक्स लेके आइए, अगर वो मांगते हैं तो उनको दे दीजिए, अदरवाइज यू कैन कैरी अवे विद यू. तो जीरोक्स उनको दे दीजिए. अब बात आती है प्रपोजल की. क्या वो प्रपोजल मांगेंगे? तो ऐसा 99.9% नहीं होगा कि वो आपसे प्रपोजल मांगे. वो नहीं मांगेंगे बिकॉज दैट इज नॉट रिकमेंडेड.
गॉट इट, दिस इज हैज बी नॉट रिटन इन दिस करंट ब्रोशर, तो वो आपसे नहीं मांगेंगे. तो अब बात होती है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कितनी कॉपी लेके जाएं. किसी ने मुझे अभी कुछ देर पहले मैसेज किया कि सर समबडी हैज टेल मी दैट 10 कॉपीज ऑफ रिसर्च प्रपोजल लेके जाने हैं. सो आई वाज शॉक्ड. 10 कॉपीज फॉर व्हाट? सारे इंटरव्यू पैनल को बांटोगे क्या? ओके, आप बांट दो, बहुत अच्छी बात है. अगर 500 स्टूडेंट में से 2 ने अगर बांट दिया और उनका किसी ने पढ़ भी लिया तो that is well and good, but that is not compulsory. No need to carry this much of copy. Just carry 1 copy or 2 copy if you are having a 1 page proposal. आप 2 पेज प्रिंट आउट ले लो, that's it, just for your revision, just for your revision. So documents clear. Now the second is proposal is clear. प्रपोजल दिमाग में घुसा के रखना, इंटरव्यू होगा तो प्रपोजल पे क्वेश्चंस आएंगे. अगर प्रपोजल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो व्हाट इज योर एम? योर एम इज टू डाइवर्ट और कनेक्ट योर आंसर्स विद योर रिसर्च प्रपोजल. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क विद सम टॉपिक, you have the command on that topic, so try to discuss your topic among the interview panel while interview is going on. अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, then try to answer from your research proposal so that की discussion अच्छा हो जाए. Got it? So this is regarding the proposal, this is regarding the documents, this is regarding the interview. Now the interview dates. Interview dates already mentioned है आपके एडमिट कार्ड पे जहाँ से आपने डाउनलोड किया है. सो पॉसिबिलिटी है 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगे या 1 दिन लगे या ना भी लगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट. सो इट मे वेरी. तो डेट्स वही हैं. उसके बाद क्या होगा? आप इंटरव्यू देंगे, देन यू विल गो बैक टू योर होम टाउन. आपका रिजल्ट अभी नहीं आएगा. रिजल्ट हो सकता है कुछ लोग का 3-4 दिन में ही आउट हो जाए, कुछ लोग का 1 वीक लगे. इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. डिस्प्ले भी होगा, मेल भी आएगा, लॉगिन पे भी अपडेट हो जाएगा. फिर आपको फीस सबमिट करना है. अब बात आती है एलाइड ब्रांच के इंटरव्यू. कुछ लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आई हैव रिसीव्ड मेनी कॉल्स, मीन्स लाइक 2 या 3 कॉल्स आ चुकी फ्रॉम एलाइड ब्रांच, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम द मेन ब्रांच. सो एम आई एलिजिबल? सो व्हाई यू आर नॉट एलिजिबल? आपके मेंस डिपार्टमेंट का अभी स्क्रीनिंग नहीं हुआ है. दे हैव नॉट रिलीज द कॉल लेटर, दे हैव नॉट डिसाइडेड द डेट. बट जो एलाइड डिपार्टमेंट जो आपने फिल किया था, दे आर रेडी विद द डेट, दे आर रेडी विद द इंटरव्यू पैनल, दे आर रेडी विद द एवरीथिंग. तो जिन ने भी एलाइड ब्रांच भरी थी उनको लेटर आ गया. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मेंस नहीं आया, एलाइड आ गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर मेंस में नहीं देंगे और एलाइड में देंगे तो क्या आप एलिजिबल हो? सो द आंसर इज यस, यू आर एलिजिबल. आपके पास जितने भी कॉल लेटर आए, यू कैन गिव इंटरव्यू इन एनी ऑफ देम बिकॉज यू आर एलिजिबल. दैट्स व्हाई यू हैव रिसीव्ड द कॉल लेटर एंड यू कैन गिव योर इंटरव्यू ऑन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एज पर योर विश. इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल कि आपको यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, इतने मार्क्स इसमें लेके आने हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. गॉट इट? तो शायद अभी कुछ चीज़ें रिकॉल हो चुकी होंगी. इंटरव्यू की डेट से थोड़ा सा पहले पहुंचिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, प्रपोजल अपनी जेब में ही रखिए, नो नीड टू डिस्कस. मांगते हैं तो दीजिए, इट इज़ वेरी गुड. देन कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू प्रपोजल पे ही डिस्कशन हो. ट्राई टू गिव आंसर्स रिलेटेड विद द इंटरव्यू प्रपोजल. देन द इंटरव्यू डेट्स आपके मेंशन है. रिजल्ट्स उसके बाद विद इन अ वीक और 10 डेज आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. फिर आपको नेक्स्ट मंथ ज्वाइन भी करना होगा. एलाइड ब्रांच या मेंस ब्रांच में एडमिशन लेने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना. सो डू नॉट गेट वरी, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि मुझे क्या डिग्री मिलेगी. इस चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करने के मैंने पीछे एक वीडियो डाला है जिसमें प्रूफ के साथ मैंने आपके एलाइड और मेंस ब्रांच के कन्फ्यूजन को हटाया. So finally, all the very best to you, those who are planning to travel from tomorrow or day after tomorrow. All the very best. सारी चीज़ तैयार करके आइए, कुछ भी confusion नहीं होगा. और कुछ भी चीज़ रह जाती है तो उसके लिए परेशान मत होइए. परेशान जिस चीज़ के लिए होना है, that is the interview, that is your proposal, that is the point which you are going to discuss in front of the interview panel. So all the very best. Have a nice day. Take care of yourself.